हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले सुबह सुबह का नमस्कार आप लोगों को, और कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी आप लोगों को बधाई। और यहाँ पे मैं आज अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। सुबह से ही तैयारी है कृष्ण जन्माष्टमी की, तो मैं सोची कि यहाँ पे का साफ़ सफाई कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे और यहाँ पे कृष्ण मैं जी जो लाल ऐसे कपड़ा भगवान के फ़ोटो और सिंहासन के नीचे जो बिछाती हूँ उसको मैं धो के सुखा दी थी जब तक मैं साफ़ कर रही थी मंदिर को। और यहाँ पे बच्चे मटका लाए हैं, मैं उसी को किनारे कर रही हूँ, जिसको मीठी बहुत प्यार से बजा रही है और मीठी ही उसको पूरा सजाई है। भैया उसका लेके आया मार्केट से पापा के साथ जाके। और यहाँ मेरी रानी बेटी जब मैं मंदिर का साफ़ सफाई कर ली तो भगवान को नहला के बहुत सुंदर से तिलक वगैरह लगाई, बहुत सुंदर सजाती है। और वीडियो में तो उतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन बहुत सुंदर से सजाई रहती है मेरी रानी बेटी। तो आज मैं और मीठी दोनों मिलके पूजा किए। मैं साफ़ सफाई करी, फिर मैं चली गई, भोग वगैरह ला के रख दी और मीठी नहलाई, फिर दोनों जने आरती किए। और मीठी ना आज मेरी पीले कलर की साड़ी निकाल ली और लहंगा बना के पहन ली, और चाह रही थी कि पूरा मेकअप करके पूजा करूं, लेकिन मैं बोली नहीं बेटा, आप समझते नहीं हो, आप नहाए हो तुरंत और तुरंत पूजा करो, उसके बाद मेकअप वगैरह होगा। और यहाँ मैं अपने कृष्ण को चोचला रही हूँ कि कह रही हूँ मेरे कान्हा का आज जन्मदिन है, आज मेरे कान्हा का जन्मदिन है, ऐसे करके। और मेरी मीठी रानी इसको भाई मानती है और मैं कृष्ण को अपना बच्चा मानती हूँ। तो आज मीठी कही है कि छोटे कृष्णा के लिए भी कपड़ा लेके आएंगे, क्योंकि पिछली बार हम छोटे कृष्णा के लिए नहीं लाए थे कपड़ा। तो बोलती है मैं अपने छोटे कृष्णा भाई के लिए भी वादा की हूँ मम्मा। और मीठी यहाँ पे तैयार हो रही है, मेरा जो जूड़े में लगाने वाला फ्लावर है उसको लगा रही है। फिर भी मैं इतना तैयार हुई, बहुत टाइम तक तैयार हुई, क्योंकि उसको नकली बाल, छोटा छोटा बाल है और नकली बाल लगाना बहुत टाइम लगता है। और हम लोग मंदिर नहीं गए थे तो मैं थोड़ा नाराज़ हो रही थी। मैं नाराज़ होते हुए भी खाना बनाना शुरू कर दी, खाना बना भी डाली। और क्या है, कंफर्टेबल मेरे को नहीं लगता जब तक मंदिर से ना आ जाऊं, क्योंकि मंदिर तब तो बिस्तर में मैं नहीं बैठती या सोफ़ा वगैरह में नहीं बैठती जब तक पूजा ना हो जाए। और खाना भी बनाना बहुत जल्दी रहता है, क्योंकि ड्यूटी जाना रहता है। तो फिर बस कभी मंदिर हम लोग गए तो देखे कि 3 यहाँ पे मटका टंगा हुआ है। तो दोस्तों अब हो गया है शाम, और मैं शाम को मैथ सॉल्व करने के लिए बैठी थी। और जिसको पढ़ना है वो मैथ्स का बुक और सॉल्व कर रही थी। जिसको पढ़ना है वो गई है अपने पापा के साथ शाखा। तो मैं बोली कि जब वो आएगी तो मेरा पूजा पाठ वगैरह सब हो जाएगा तो मैं उसको पढ़ाऊँगी करके। मैं सॉल्व करके पहले से देख रही थी कि कैसा है एक मैथ्स, पहले मैं सॉल्व कर लेती हूँ फिर पढ़ाती हूँ। तो अब शाम हो गया, अगर मीठी रहती तो फूल पत्ती की व्यवस्था करती, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ, कब पता नहीं कब आएगी वो। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो मैं कुछ दिन पहले ब्लॉग डाली थी, जब गमला हम लोग अपना भर के तैयार किए थे, तब की बात बता रही हूँ। तो उसमें था छोटा छोटा पौधा लगा हुआ था, जो जिसमें करेले का, कद्दू का, खीरा का और क्या था, गेंदे का पौधा। तो गेंदे के पौधे में तो कोई अभी फूल नहीं आया है, बाकी सब में फूल और फल आने लग गया है। तो मुझे जाना है अभी खीरा तोड़ने के लिए। खीरा फला हुआ है और आज प्रथम फल तोड़ूंगी, पहला फल, और उसको लगाऊंगी कृष्ण भगवान को भोग। हालांकि खीरा रखा हुआ है ख़रीदा हुआ, लेकिन जो फल लगा है तो अपने किचन गार्डन का, उसको तोड़ने में ज़्यादा मज़ा है और उसको भगवान को भोग देने में बहुत, भोग लगाने में बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं खीरा तोड़ने के लिए, और साथ में मैं फूल तोड़ूंगी, दिखा सकूंगी तो, क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है तो मैं ही खुद बनाऊंगी। और जब मैं छत में गई तो अम्मा पापा दोनों बैठ के बात कर रहे थे और मैं नीचे में मैथ सॉल्व कर रही थी। तो मैं ऊपर में गई तो मैं बोली पापा आप ही तोड़ लीजिए, पहला फल है खीरे का तो आप तोड़ दीजिए। तो पापा मेरे को तोड़ के दे रहे हैं, और उसमें 2 फल लगा हुआ था, तो एक सीधा था और एक गोल हो गया था। तो मैं बोली कि ये संयोग से आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन के ही लिए, प्रसाद के लिए ही हमको दिखा है। ये वाला जो फल था वो तो मैं पहले भी देख चुकी थी, और ये जो लंबा वाला है उसको सुबह ही देखी थी। आज सुबह ही मेरे को बताया पापा कि वहाँ पे एक खीरा फला हुआ है। और मैं बोली कि यहीं से मैं सदा सुहाग का फूल तोड़ लेती हूँ, और नीचे में भी जाके बालकनी से तोड़ती हूँ जो और फूल है उसमें कनेर का। और शाम होने वाला है तो मीठी रहती है, तो वो मेरे लिए पूरा पूजा पाठ का व्यवस्था कर देती है। तो लेकिन अभी मीठी नहीं है और आएगी तब तक शाम हो जाए, रात हो जाए रहेगा, तो इस सब को तोड़ना नहीं है। मैं पहले से ही
तुलसी दल, दूबी और फूल वगैरह मैं तोड़ के ले आई ऊपर से। और यहाँ प्रसाद के लिए मैं खीरा को रख दी हूँ। अब आ गए मीठी, उसके पापा और उसका भाई, मीठी का भाई मतलब मेरा बेटा। और क्या क्या सामान लाए हैं वो सब मैं देख रही हूँ, मैं और अम्मा। तो देख रही हूँ कि कुछ प्रसाद के लिए फल वगैरह और कृष्ण भगवान के लिए कपड़ा, ये सब लेके आए हैं। तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। पिछली बार पिंक कलर का था, तो जब हमारे पास पिंक कलर का फूल है, वो फूल जब चढ़ाते थे तो दिखाई नहीं देता था। तो इस बार मीठी का कहना था कि पिंक कलर का आप कपड़ा नहीं लाना पापा, और खुद गई थी लेने के लिए। और एक छोटे कृष्ण भगवान के लिए, हमारे पास 2 कृष्ण भगवान हैं, तो एक छोटा कृष्ण भगवान के लिए कपड़ा है और एक बड़े कृष्ण भगवान के लिए कपड़ा है। और दोनों के लिए मुकुट सेम कलर में है, ऑरेंज कलर में। बता रही थी कि अलग अलग जगह लिए, लेकिन सेम हो गया मम्मा ऐसे करके। मैं बस उसी को देख रही हूँ कि क्या क्या लेके आए हैं। धनिया मंगाई थी, धनिया का पंजरी बनता है, और पंजरी इस जन्माष्टमी का जो पर्व होता है उसमें धनिया का पंजरी विशेष होता है। जन्माष्टमी के जो त्यौहार में अगर पंजरी का प्रसाद ना लगाएं तो फिर वो कोई मतलब नहीं होता बाकी सब प्रसाद का। और यहाँ मीठी बहुत खुश हो रही है कि देखो मैं बहुत सही साइज़ का लाई हूँ कृष्ण भगवान के लिए। दोनों मुकुट बहुत सेम कलर का है। और मैं बिन रही हूँ यहाँ पे धनिया तो साफ़ है बोल रहे थे, लेकिन फिर भी 1-2 अब शुरू हो गया प्रसाद बनाना, और मैं पीस रही हूँ पंजरी मेन है। कृष्ण जन्माष्टमी में इसका भोग बिना तो कुछ होता नहीं है, तो मैं बनाने जा रही हूँ पंजरी। पहले धनिया को भून रही हूँ, फिर बनाऊँगी पूड़ी हलवा, क्योंकि हाँ इसमें भी पूड़ी हलवा विशेष रहता है। फिर आगे की तैयारी करूँगी। और इतना खुशबू आ रहा है धनिया का। और आज दिन भर का समय पूजा पाठ का रहा, क्योंकि सुबह में पूजा करी और अभी दोपहर को कुछ टाइम बच्चों के लिए समय निकाली। अब जाके फिर से प्रसाद का बनाने का समय हो चुका है। यहाँ मैं धनिया को भूंज रही हूँ, इतना सुंदर खुशबू आ रहा था धनिया का। और साथ में हलवा और पूड़ी बनाई, तो सूजी को भी भूंज रही हूँ। यहाँ पे आटे का हलवा बनाना था, लेकिन कोई ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो मैं बोली कि हो गया, आज सूजी का ही हलवा बना देती हूँ। सूजी का हलवा पूड़ी बनाई मैं। तो यहाँ वो प्रसाद तो लगभग तैयार होने ही वाला है, और अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ। और यहाँ पंजरी को पीस चुकी हूँ, साथ में शक्कर डाल के पीस चुकी हूँ एक साथ। तो उसमें डालना है मेरे को घी, और लाए हैं नारियल का खोपरा, वो सब मेरे को मिलाना है। अभी तो केवल पंजरी मतलब धनिया का पाउडर और शक्कर एक साथ मिलाई हूँ। तो जो पंजरी है ना, जितना आप घी डालो उतना ही टेस्टी लगता है। अगर पीसने के बाद शक्कर और धनिया को, खोपरा, काजू, किशमिश और घी, इसका टेस्ट ही बढ़ा देता है। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घी, मक्खन, दूध, दही, जितना भी आप कृष्ण जी को भोग लगा सकते हैं, माखन, मिश्री, मतलब गाय के दूध से बना हुआ जो भी चीज़ हो, वो उतने ही भगवान खुश होते हैं, ये माना जाता है। तो यहाँ पे मैं तैयार कर ली पंजरी, मिला रही हूँ घी को। और उसके बाद फिर मैं भी खुद रेडी होना है मेरे को। और साथ में दूर में बज रहा है डीजे, तो देखने का भी बहुत शौक़ है कि डीजे आ जाएगा तो गोविंदा आ जाएंगे यहाँ पे मटकी फोड़ने के लिए, मैं देख ही नहीं पाऊँगी करके। तो मैं अम्मा को पहले ही भेज दी, क्योंकि धीरे धीरे अम्मा ऊपर छत में चढ़ती हैं। और यहाँ पे आ गए मेरी बिटिया रानी चिल्ला रही थी, आओ मम्मा देखने के लिए। और बेटा तो पहले से ही चला गया था, वो तो पहले से ही डांस करूँगा आज मम्मा, डांस करूँगा। मैं बोली आज तुम्हारा त्यौहार है, आप जाओ डांस करना। और यहाँ पे मैं रेडी कर चुकी हूँ प्रसाद, अब लगाना है मेरे को भोग। मैं खुद तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि शाम के समय पूरा प्रसाद वगैरह लगाने के बाद पहले भी स्नान कर चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से कपड़ा चेंज की मैं। और चेंज करने के बाद यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों पूजा कर रहे हैं। अम्मा पापा को बुलाई तो बोले कि तुम व्रत हो तो तुम ही करो पूजा को करके। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अपने हस्बैंड को कि ये कपड़ा अब साल भर हो चुका है ऐसे करके। पंचामृत से हम स्नान करवा रहे हैं गोपाल जी का। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं बनेगा इस बर्तन में, तो मैं बोली बन जाएगा। तो धीरे धीरे मैं चम्मच से जो है स्नान करवा रही हूँ गोपाल जी का यहाँ पे। और छोटे वाले गोपाल जी तो इसमें डूब ही गए, और बड़े वाले गोपाल जी का सीने तक आया था पंचामृत के बाद फिर जल से स्नान हुआ भगवान कृष्ण का। और हम लोग
12 बजे तक मैं नहीं रुकी थी, क्योंकि साथ में सब कोई हैं तो सब कोई को भोजन देना है और साथ में प्रसाद भी देना है। तो मैं 12 बजे तक नहीं रुक पाई थी। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं, तो 12 बजे तक जागना संभव नहीं था। जाग सकती हूँ अकेले, लेकिन सब कोई को जगा नहीं सकती। तो मैं बोली कि मैं 9:30 बजे ही पूजा करने की तैयारी कर चुकी थी। 9:30 बजे जब मैं तैयारी की हूँ, तब तो मेरे को जाके 11 साढ़े 11 बजे मैं तैयार हुई थी, सब कोई को भोजन दे के, प्रसाद दे के और स्वयं फलाहार करके मैं 12 बजे तक नहीं जागी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपना लाया हुआ कपड़ा को पहना के देख रहे हैं कृष्ण भगवान को। और हमारे अभी को तो लग रहा था कि कब पूजा हो, कब मेरे को प्रसाद मिले। मतलब हमारे घर का कान्हा वही है, क्योंकि आज उसका पूरा टाइम त्योहार था। डांस करने गया गोविंदा लोगों के साथ में, और जो वहाँ पे मैं प्रसाद भोग लगाई थी ना, उसमें से उसको इच्छा हो रहा था, कुछ चीज़ ऐसे थे जिसको मैं लेता। पंचामृत को भी रात को मांग रहा था, तो मैं उसको नहीं दे सकती, क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो जाता है। जो और यहाँ पे हमारी आरती होने के बाद अम्मा पापा को बुला रही हूँ कि आप लोग एक साथ आरती कर लो करके, और बच्चों को भी बुला रही हूँ, आ जाओ आरती करने के लिए करके। और हमारा ना अभी बजा रहा था शंख, तो अभी भी सीखा है। कभी कभार अचानक बजा लेता है, तो काफ़ी लंबा खींच के नहीं बजा सकता। और पतिदेव अच्छे बजाते हैं, तो वो कर रहे थे, आरती गा रहे थे। और यहाँ पे पूजा संपन्न होने के बाद हम प्रणाम किए अम्मा पापा का, और अम्मा आशीर्वाद दे रही हैं। अब पूरा व्यवस्था भी कर चुकी हैं। जैसे मैं पूजा करके तैयार हुई, तो अम्मा पूरा पानी वगैरह ला के लगा चुकी हैं, ताकि जल्दी से। तो दोस्तों, आज का हो गया हमारा पूजा पाठ। हम लोग 12 बजने तक का इंतज़ार नहीं किए। हम लोग 9:30 बजे कृष्ण को नहला दिए और प्रसाद वगैरह लगा दिए, भोग वगैरह, क्योंकि भोजन करने वाले लोग भी इंतज़ार कर रहे थे प्रसाद का। और मैं इतना टाइम तक 12 बजे तक रुकती भी नहीं हूँ, क्योंकि अकेले व्रत रहती हूँ तो। और अभी बज रहे हैं 11:30, और काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। आज का दिन सिर्फ़ और सिर्फ पूजा पाठ का ही दिन था। सुबह पूजा, शाम पूजा और भोग फलाहार बनाना, तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ दोस्तों, नए जो लोग देख रहे हैं उन लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कमेंट्स तो ज़रूर करिएगा अगर जो देख रहे हैं वो। तो दोस्तों, अगले ब्लॉग में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बच्चे सो चुके हैं।